Hello bachon, let us read this question. The question says, show that the lines x minus 1 upon 2 equals to y minus 3 upon minus 1 equals to z upon minus 1 and x minus 4 upon 3 equals to z, y minus 1 upon minus 2 equals to z minus 1 upon minus 1 are coplanar. Also find the equation of the plane containing these lines. Now see what is the key concept here. मान लीजिए आपको दो लाइंस की इक्वेशन दी गई है, एक है L1 और एक है L2. ओके, सो लेट सपोज L1 लाइन की इक्वेशन क्या है आपके पास, x माइनस x1 अपॉन a1 इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन b1 इक्वल्स टू z माइनस z1 अपॉन c1. ये आपके पास फर्स्ट लाइन है. और जो सेकेंड लाइन है आपके पास, लाइन दैट इज L2, दैट इज x माइनस x2 अपॉन a2 equals to y minus y2 upon b2 equals to z minus z1 upon c2. ये आपके पास दो इक्वेशन है लाइन की और आपको प्रूफ करना है कि ये दोनों लाइंस कोप्लेनर है. तो सिंपली आप सिर्फ इतना प्रूफ कर दीजिए दैट द वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट दैट इज x2 minus x1 y2 minus y1 z2 minus z1, ये फर्स्ट रो में, सेकेंड रो में a1 b1 c1 एंड थर्ड रो में a2 b2 c2. इस डिटर्मिनेंट को अगर हम जीरो के इक्वल प्रूफ कर देंगे तो हमें जो चीज प्रूफ करना है दैट इज L1 एंड L2 कोप्लेनर है, वो चीज अपने आप प्रूफ हो जाएगी. क्लियर. सेकेंडली हमें प्लेन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जिसपे वो दोनों लाइंस लाई कर रही हैं. तो प्लेन की इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए हम सिंपली क्या करेंगे, ये x2 y2 z2 है, इसकी जगह पर हम क्या कर देंगे, लिख देंगे x y z. बाकी सारा का सारा डिटर्मिनेंट क्या रहेगा, सेम रहेगा. और इस डिटर्मिनेंट को इक्वल टू जीरो करेंगे तो वहां से आपके पास प्लेन की इक्वेशन भी आ जाएगी. क्लियर. दिस इज द लॉजिक. नाउ क्वेश्चन पे आते हैं. क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, जनरल इक्वेशंस के साथ इन दोनों लाइंस को कंपेयर करेंगे और x1 y1 z1 x2 y2 z2 a1 b1 c1 और a2 b2 c2 इन सभी की वैल्यूज हमें पता चल जाएंगी बिकॉज हमें क्लियरली इक्वेशन, दोनों इक्वेशन दी हैं पैरामीट्रिक फॉर्म में. फाइन. तो यहां से देखिए, सबसे पहले तो हम इस डिटर्मिनेंट को फाइंड आउट करेंगे, दैट इज इसको हमें बेसिकली प्रूफ करना है दैट इट इज इक्वल टू जीरो. तो यहां पर आप देखिए x2 y2 z2, राइट. x2 y2 z2 हमारे पास क्या है, 4 1 1 4 1 1 माइनस करेंगे x1 y1 z1 विच इज 1 3 0 1 3 0. a1 b1 c1 क्या है हमारे पास, 2 minus 1 minus 1 2 minus 1 minus 1. a2 b2 c2 क्या है हमारे पास, 3 minus 2 minus 1 3 minus 2 minus 1. सो ये आ रहा है. इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें. सो ऊपर सबसे पहली फर्स्ट रो क्या बन रही है हमारे पास, 3 minus 2 1 देन 2 minus 1 minus 1 3 minus 2 minus 1. This determinant. So this is equals to 3 minus 1 into minus 1 is 1 1 minus 2 minus of minus 2 is plus 2 then minus 2 plus 3 plus 1 and we will get minus of 4 minus of minus 3 is plus 3. So this, so in short we are getting this is minus 1 plus 2 into 1 plus 1 into minus 1. So हमें मिल रहा है minus 3 plus 2 minus 1, यही मिल रहा है, राइट. सो ये कितना आ रहा है आपके पास, minus 3 plus 1 दैट इज minus of 2. अब क्या माइनस टू जीरो के इक्वल है, दिस इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये जीरो नहीं आया हमारे पास. इसका मतलब क्योंकि हम इस डिटर्मिनेंट को जीरो के इक्वल प्रूफ नहीं कर पाए, देयरफॉर गिवन लाइंस आर नॉट कोप्लेनर. वो कोप्लेनर नहीं है. कोप्लेनर नहीं है मतलब वो एक सिंगल, एक कॉमन प्लेन पे लाई नहीं कर रही. अगर वो कॉमन प्लेन पे ही लाई नहीं कर रही तो हम प्लेन की इक्वेशन तो फाइंड आउट ही नहीं कर सकते. दैट मीन्स हम अपना आंसर यहीं पर लीव कर देंगे. सो हियर वी आर गेटिंग द लाइंस आर नॉट कोप्लेनर, हेंस द थिंग इज नॉट प्रूव्ड, हेंस वी हैव नॉट प्रूव्ड. दैट मीन्स हेंस नॉट प्रूव्ड, हम नहीं प्रूव कर पाए. ओके, बिकॉज जो हमें लाइंस की इक्वेशन दी गई है उससे इस डिटर्मिनेंट, ये जो डिटर्मिनेंट है इसकी वैल्यू जीरो नहीं आ रही, हेंस द लाइंस आर नॉट कोप्लेनर. क्लियर. सो योर आंसर इज नॉट प्रूव्ड सिंस द लाइंस आर नॉट कोप्लेनर, क्योंकि डिटर्मिनेंट जीरो नहीं है. सो दिस इज योर आंसर. Okay, so your final answer is lines are not coplanar. I hope that you understood the explanation of this question. Thank you and best of luck.